बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। क्या लगता है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले बताइए कि हम आपके कई इंटरव्यू भी कर चुके हैं, क्या कमियां हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो 2-4-5 कमियां हैं, उसके बाद मैं अच्छाई में आऊंगा। हमारे यहाँ जो सबसे पहले कमी थी वो हमारे यहाँ शौचालय है। जो शौचालय था वो गंदा रहता था। हमने अध्यक्ष बनने का था, हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष की है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या मानते हैं आप कि हैंडलूम व्यापार संघ में जो जीएसटी लगा या जैसे भी जो लगा वो व्यापारियों के हित के लिए है? और क्या आप मोदी सरकार से डिमांड है आपकी सरकार, कोई अध्यक्ष आपका कितना भी करीबी हो लेकिन आप अपनी बातें बहुत ज्यादा उनसे नहीं मनवा सकते। हम अगर 5 पॉइंट पर बात करें कि आपके प्रधान बनने के बाद 5 चीजें जो आप करेंगे, टॉप 5, वो आपके जहन में। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम मुद्दों को लेकर, जन सरोकार को लेकर ही नहीं, व्यापारिक जगत में क्या हलचलें हो रही हैं उसको भी लेकर बड़ा संजीदा रहते हैं। हैंडलूम व्यापार संघ सिर्फ ये नाम ही काफी नहीं है, पूरी देश दुनिया में खद्दर के रूप में, चादर के रूप में और हैंडलूम व्यापार के रूप में एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्रदान करने वाला मेरठ का हैंडलूम मार्केट एक नए अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हो रहा है। इससे पहले दिग्गज भाजपा नेता और वरिष्ठ हैंडलूम व्यापारी नवीन अरोड़ा यहाँ के प्रधान थे। अभी हाल ही में संपन्न चुनाव में अंकुर गोयल जो यहाँ के महामंत्री हुआ करते थे, उनको प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से मोदी राज में चौतरफा विकास हो रहा है, क्या हैंडलूम के क्षेत्र में विकास हो रहा है? क्या व्यापार में बढ़ावा हुआ है? क्या व्यापारी पहले के मुकाबले हैंडलूम को लेकर निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नए अध्यक्ष से पहली बातचीत रोजाना खबर पे हो रही है। अंकुर गोयल से हम सीधे रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि हैंडलूम मार्केट को लेकर इनके अंदर, इनके दिल में, इनके जज्बे में कौन सी बातें हैं जो प्रधान बनने के बाद ये सुलझाएंगे। क्या करेंगे व्यापारियों के लिए, किस तरीके के मार्केट को डेवलप करने की योजना है, तमाम मुद्दों बात करने के लिए मैं सीधे जुड़ रहे हैं हैंडलूम व्यापार संघ के प्रधान, नवनियुक्त प्रधान अंकुर गोयल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से आप प्रधान बने हैं, क्या माना जाए कि इस बार हैंडलूम व्यापार संघ में कुछ बदलाव होगा? सबसे पहले ये बताइए कि हैंडलूम व्यापार संघ कितना पुराना है और इससे पहले आप किन किन पदों पर रहे हैं? हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ हमारा कम से कम 45 साल पुराना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्य, उसके बाद उप प्रधान, उसके बाद 3 दफे लगातार महामंत्री रहा हूँ। अब मैं वर्तमान में यहाँ प्रधान। बिल्कुल लंबे अनुभव को समेटे हैं अंकुर गोयल, और सबसे बड़ी बात है कि युवा चेहरा है, हर मोर्चे पर मेरठ में देखे जाते हैं, जुझारू हैं, और जो नेता बनने के गुण है वो अंकुर गोयल के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इस चीज को मैं लगातार कई सालों से मैं भी शिद्दत से देख रहा हूँ। सबसे पहले बताइए यहाँ कितने व्यापारी हैं? हमारे जो हैंडलूम में कम से कम 500 से ऊपर व्यापारी हैं और 452 हमारे हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के सदस्य हैं। क्या लगता है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले बताइए कि हम आपके कई इंटरव्यू भी कर चुके हैं, क्या कमियां हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो 2-4-5 कमियां हैं, उसके बाद मैं अच्छाइयों में आऊंगा। हमारे यहाँ जो सबसे पहले कमी थी वो हमारे यहाँ शौचालय है। जो शौचालय था वो गंदा रहता था। हमने अध्यक्ष बनने का था, हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष की और अपनी टीम के साथ सबसे पहले कुछ ही 4 दिन पहले उस शौचालय को सही कराया। और जो हम पे जो समस्या है, एक तो यहाँ सफाई की समस्या हमारे पास आई है, लाइटों की समस्या आई है और सड़कों की, और जल्द ही हम अपनी टीम के साथ उन समस्याओं को भी दूर करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि कहीं टाइल्स लगी हुई, वो भी जिगजैग हो चुका है, और जो रोड है उसमें गड्ढे हैं, और मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर, अरबों रुपए का टर्नओवर इस हैंडलूम व्यापार संघ में होता है, और करोड़ों का टैक्स भी सरकार को जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या मानते हैं आप कि हैंडलूम व्यापार संघ में जो जीएसटी लगा या जैसे भी जो लगा वो व्यापारियों के हित के लिए है? और क्या आप मोदी सरकार से डिमांड है आपकी सरकारी स्तर पे? ऐसा है, जो जीएसटी लगा है, जीएसटी लगने से हमारे व्यापारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, हमारा जो माल जाता था वो बॉर्डर पे पकड़ा जाता था, उसमें जो कपड़े में जो टैक्स, कपड़े में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था, और उसे पकड़ने के बावजूद उनसे पता लगा कोई किसी से 10,000 रुपए मांग रहा है, कोई 20,000 रुपए मांग रहा है। लेकिन अब क्या है, पक्के में माल जाता है, जीएसटी पे माल जाता है। अब किसी तरह की कोई किसी तरह की पकड़ा धकड़ी नहीं है। उसके साथ साथ हमें भी व्यापार संघ के पदाधिकारियों को कभी मोहन नगर जाना पड़ता था, कभी परतापुर बाईपास जाना पड़ता, उन सब समस्याओं से हम बिल्कुल हट गए हैं। बिल्कुल अंकुर गोयल, मैंने पहले कहा जुझारू है, और जुझारू व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। मेरठ में ये बहुत चर्चित चेहरा है अंकुर गोयल का। आप अध्यक्ष बने हैं, प्रधान बने हैं, कोई भी व्यक्ति है जब एक
कल्पना करता है कि जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो मेरे जहन में यह है, क्योंकि कोई अध्यक्ष आपका कितना भी करीबी हो लेकिन आप अपनी बातें बहुत ज्यादा उनसे नहीं मनवा सकते। हम अगर 5 पॉइंट पर बात करें कि आपके प्रधान बनने के बाद 5 चीजें जो आप करेंगे टॉप 5, वो आपके जहन में क्या है? ऐसा है, हमारे व्यापारियों को जो मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले समस्या जो हमारे खंडक की थी, शौचालय की थी, शौचालय हमने सही करा दिया है। और नया शौचालय हम अपने जो यहाँ के महापौर हैं उनके सामने, नगर आयुक्त के सामने, अपने माननीय सांसद जी के सामने उस समस्या को रखकर नया शौचालय बनाएंगे। और जो लाइटों वगैरह की, कई जगह लाइटों की समस्या आ रही है, कहीं लाइट है और कहीं खराब हो रही है, और कहीं जहाँ नहीं है वहां वो लाइटें लगवाएंगे। जो आप बता रहे थे अभी, आपने कहा भी कि सड़कें हैं, सड़कें तो है लेकिन खराब पड़ी हैं, उन सड़कों को भी हम सही कराने का काम अपने नगर आयुक्त, महापौर जी द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा कराएंगे। और हमारे बड़े भाई जो शहर विधानसभा से प्रत्याशी रहे, कमल दत्त शर्मा जी, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी अपनी समस्याओं को रखकर इन समस्याओं का निराकरण कराएंगे। बिल्कुल, चलते चलते हम आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे, प्रधान हैं आप तो लगातार जुड़ते रहेंगे। एक चीज और, बस 1-2 सवाल ऐसे, और एक जो ऐसी समस्या है जो व्यापारी के बिल्कुल रूट लेवल की है कि व्यापार से और यहाँ के मार्केट से रिलेटेड ऐसी समस्याएं, दो समस्याएं ऐसी जो उनको कहीं न कहीं कचोटता है। ऐसा है, इस टाइम जो है जैसे सीए, जो आपके जीएसटी वगैरह में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी 2017-18 का उन पर कोई टैक्स लग के आ गया, 18-19 का आ गया, और उनके द्वारा जो वकील मिले हुए हैं वो उनका शोषण करते हैं। पहले उन पर जीएसटी वगैरह इनके नोटिस भेजते हैं, नोटिस में छोटी मोटी जो कमी आती है फिर उनको वहीं से ही जीएसटी विभाग के द्वारा फोन आता है कि आपकी ऐसे ऐसे कमी है, आप इसमें 25,000 दे दो, 20,000। फिर उनकी जो अपना जो कमती बढ़ती करके उनसे व्यापारियों का सेटलमेंट करते हैं और व्यापारियों का शोषण करते हैं। इस तरह की समस्या हमारे सामने आई है, तो हम अपने व्यापारियों द्वारा और व्यापार संघ द्वारा इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। और जो हमारे, मैंने बताया ना, हमारे जो शहर विधायक है और हमारे सांसद जी हैं, हम जनप्रतिनिधियों के सामने इन समस्याओं को रखकर उनका निराकरण कराएंगे। बिल्कुल, समस्याएं बड़ी हैं, व्यापार भी बहुत बड़ा है, लिहाजा जिस तरीके से हम सोचते हैं कि एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हैंडलूम व्यापार के रूप में मेरठ का ख्याति है और ख्याति लब्ध मार्केट है हैंडलूम व्यापार संघ, ऐसे में नए प्रधान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बेशक समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन निदान उन तत्वों द्वारा, उन संवैधानिक पद पर बैठे द्वारा ये करवाने में सक्षम है, तभी प्रधान बनने की जिम्मेदारी और महती जिम्मेदारी पूरी होगी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।